अब हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 के 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में भी वही चीज़ करनी है कि हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है, उसमें k का मान ज्ञात करना है और शर्त यह है कि उस द्विघात समीकरण के वास्तविक व बराबर मूल विद्यमान होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये द्विघात समीकरण है वह द्विघात समीकरण की मानक रूप की शर्त को पूरा करता है। यहाँ पे हमें कुछ भी फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यह ऑलरेडी ही मानक रूप की तरह दिया गया है। तो हम सीधे सीधे इस द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात कर लेते हैं। दिए गए द्विघात समीकरण को मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो देखो x² का गुणांक हो जाएगा k + 4, तो a का मान हो जाएगा k + 4। x के गुणांक से तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ है b और यहाँ है k + 1, तो b का मान हो जाएगा k + 1 और यहाँ c अचर पद है 1, तो c का मान हो जाएगा 1। अब हम इसके विभक्तिकर का मान निकालते हैं, मतलब b² - 4ac। इसको कैपिटल में भी रूप में भी लिख सकते हैं और स्मॉल रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए मान रखें b² यानी कि पहले b का मान रखेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो b का मान है k + 1 और इसका स्क्वायर -4, a का मान है k + 4 और c का मान है 1। यहाँ k + 1 के होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोलने पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। चलिए a का स्क्वायर करें, a + b स्क्वायर करें, a का मान क्या है k, सबसे पहले k का स्क्वायर, फिर आता है प्लस, फिर आता है b का स्क्वायर, b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर प्लस, फिर आता है 2ab, तो 2a और b। ठीक है, ये हमने इसके स्क्वायर को खोल के और मझले कोष्ठक में बंद कर दिया। यहाँ आएगा -4 और k + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा k + 4। ठीक है, अब इस अंदर वाले मान को, कोष्ठक के अंदर वाले मान को हल करते हैं। k² + 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 2k - 4k + 4। अब इन सारे कोष्ठकों को हटाएंगे, k² 2k को मैं आगे ले लेती हूँ, 2k + 1 -4 को k से गुणा करेंगे तो आएगा -4k और -4 को प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो आएगा -16। देखो माइनस को प्लस से गुणा करा माइनस और 4 को 4 से गुणा करा 16। अब इनको k की घटती घातों के रूप क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, k² प्लस का 2k और माइनस का 4k, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस के 2k, माइनस के 4k में से प्लस के 2k गए तो माइनस के 2k बचे और माइनस के 16 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 15 बचे। ये हमारे पास b² - 4ac को हमने जितना हल कर सकते थे उतना हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शर्त है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के बराबर है। मूल वास्तविक के बराबर तभी होते हैं जब b² - 4ac का मान 0 होता है। तो b² - 4ac = 0 लेने पर अब मैं b² - 4ac की जगह रखूँगी k² - 2k - 15 = 0। अब मुझे k के मान निकालने हैं, तो देखिए ये द्विघात समीकरण है और इसको अब मैं
किसी भी विधि से हल कर सकती हो। हम द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हल करना सीख चुके हैं। सबसे पहली विधि हमने देखी थी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि हमने देखी थी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और तीसरी विधि हमने देखी थी श्रीधराचार्य विधि द्वारा। तो जो भी विधि आपको समझ में आई है, देखिए पूर्ण वर्ग विधि तो बहुत लंबी हो जाती है, बचती है गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि। यदि आपको गुणनखंड विधि में परेशानी आ रही है तो आप श्रीधराचार्य विधि से कर लो, वो बहुत आसान होती है। और अगर गुणनखंड विधि से आ रहा है तो आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर लो। तो मैं आपको इसको गुणनखंड विधि से हल करके बता रही हूँ। श्रीधराचार्य विधि में तो सिर्फ आपको सूत्र रख के हल करना है, ठीक है। या फिर आप कहोगे तो मैं इसको दोनों विधि से हल करके बता दूंगी। तो पहले मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करती हूँ। गुणनखंड विधि से हल करने पर, ठीक है, गुणनखंड विधि से हम हल करने के लिए हम क्या करेंगे, के स्क्वायर ऐसा कैसे लिख देंगे और -15 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब जो ये -2k है इसको हमें 2 भागों में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है कि जब हम गुणा करें तो हमें क्या मिले, देखो पहले पद और अंतिम पद को गुणा करो, कितना आ रहा है -15। तो गुणा करें तब तो क्या मिले -15, ठीक है। और हम यदि जोड़ें या घटाएं तब हमें मिले -2, ठीक है। हम 1 से शुरू करते हैं कि गुणा करने पर 15 कैसे आ सकता है, 15 एकम 15। अब 15 और 1 को ना जोड़ने पर घटाने पर हमें 2 नहीं मिलता, 2 के पहाड़े में 15 आता ही नहीं है, 3 के पहाड़े में 15, देखो 3 पंजे 15, देखो 3 पंजे 15 आ गया। अब ये देखो कि अब 3 और 5 को जोड़ने या घटाने पर 2 आ सकता है, आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए -2। -2 तब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की हो और छोटी संख्या प्लस की हो। तो देखो -5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा -15, और हमें -15 ही चाहिए ना। और देखो -2 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा -2। तो इस तरीके से हमें 2 संख्याएं मिल जाती है, -5 और -5 और +3। जो 2 पद मिलते हैं, संख्याएं मिलती हैं, वो मिलती हैं -5 और +3। तो ये -2k है ना, इसको हम लिखेंगे -5k और +3 के। इसके बाद हम 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 के जोड़े के बनाने के बाद उस जोड़ों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसमें के कॉमन आ रहा है तो इसको के को बाहर निकाला और कोष्टक के अंदर बच जाएगा, और यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ बचेगा 5। फिर जो चिन्ह है प्लस का वो लगा देंगे। अब यहाँ देखेंगे केवल 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे के माइनस, और 15 में 3 का भाग दिया 5 बराबर 0। देखिए हमारा गुणनखंड सही है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो दोनों कोष्टक में अंदर आने वाला राशि है वो दोनों एक सी होनी चाहिए, यानी दोनों कोष्टक बिल्कुल एक से आ रहे हैं। इसका मतलब हमने जो गुणनखंड किया है या इसके खंड किए हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, के -5 को कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा, के +3 बराबर 0। अब इस कोष्टक और इस कोष्टक दोनों कोष्टकों का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो के -5 का मान 0 के बराबर होगा, या के +3 का मान 0 के बराबर होगा। यदि के का -5 का मान 0 के बराबर आता है तो के का मान आएगा 5, और यदि के +3 का मान 0 के बराबर आता है तो के का मान आएगा -3। इस तरीके से हमें के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हम इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे और उसके जो वास्तविक मूल बराबर व हल करेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे।